बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले थार पर। नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। मैं गुज़श्ता 2 हफ्तों में अपनी वालदा साहबा की अलालत की वजह से आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। आप अहबाब से दुआ है कि मेरी वालदा मोहतरमा की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त 3 अहम खबरें लेकर आपके पास आया हूँ। एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें बड़े फैसले किए गए हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी लिहाज से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी अवाम पिस रही है, पिस चुकी है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल है। और तीसरी खबर, पाकिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दी की नई लहर है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करता चलूं कि पहले जो मैटर पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का है, तो बदकिस्मती से एक मरतबा फिर उन लोगों ने हमारे पाक सरजमीन पर सरमायाकारी शुरू कर दी है जो हमारे अजली दुश्मन हैं। सबको पता है कि वो कौन है। उन्होंने हम में से एजेंट पैदा किए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को इकट्ठा किया है और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान शायद एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा बरसरे पेकार हैं। पाकिस्तान के गली मोहल्लों में घुसकर उन्होंने जंग लड़ना शुरू कर दी है। पाकिस्तान के खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बाकायदा धमाके शुरू कर दिए हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा फायरिंग और उन्होंने बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं, यहाँ तक कि इस्लामाबाद तक महफूज नहीं है। और हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लेकिन इस खबर के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे सिपाही सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि दहशतगर्दों के बारे में जीरो टॉलरेंस है। अब हम इनको इनके घर में घुसकर मारेंगे। अब हम दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं हम वो तबाह करेंगे। जिस तरह पहले एक मुकम्मल ऑपरेशन किया गया था, अब दोबारा रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन किया गया था, अब दोबारा उसी तरह पर एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब को ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन समेत पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल है। और ये ऐसा अमल है, इन दोस्तों को, इन दोस्तनुमा दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर निपटना चाहिए। वैसे भी मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि जिसके ऊपर एहसान करें उसके शर से बचें। और हमने इन अपने अफगान भाइयों के ऊपर जो एहसानात किए, 1 साल नहीं, 1 दहाई नहीं, कई दहाइयों से जब हम उनके ऊपर एहसानात कर रहे हैं, तो उसके बदले में वो हमें कहाँ ला के खड़ा कर रहे हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक और ऐसी एक बात है। लेकिन इसका वाहिद हल, इसका सिराते मुस्तकीम जो है, वो मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वो बात है कि हम इनको इनके घर में घुसकर मारेंगे और जीरो टॉलरेंस है। ऐसे बदमाशों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान का अमन व मान तबाह करने वालों को किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जा सकता, किसी सूरत भी उन्हें रायत नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए 22 करोड़ अवाम ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ है, बल्कि हरावल दस्ता है। हम वो कौम है जो अपने सीनों पर बम बांध कर टैंकों के आगे लेटने वाली, वो हमारा तल्लुक उस अजीम कौम से है। हम इन दहशतगर्दों को हर लिहाज से खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, जब ये जहन्नम वासल होंगे और पाकिस्तान फिर एक दफा मजबूत मुल्क बनेगा। क्योंकि हमारे पास एक मजबूत फौज है, हमारे पास ऐसी फौज है जो अपनी जानों का नजराना देकर अपने इस मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां सर अंजाम दे चुकी है। हमारा तो सीधा सीधा असूल है, हम बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। तो हम तो उस पैटर्न पे खेलते हैं, इसलिए इनके बस की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेरा पाक वतन इस जंग में एक मरतबा फिर सुरखरू होगा और हम पूरी कौम, हम तमाम सियासी जमातें, हम तमाम न्यूट्रल पाकिस्तानी हमारे पाक फौज का हिस्सा है, पाक फौज के पीछे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जज्बे बुलंद हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम ये जंग जीत कर रहेंगे। नाज़रीन किराम, दूसरी खबर पाकिस्तान की मैशत की है। वो भी पाकिस्तान की अमनो मान की तरह वो भी इंतहाई नागुफ्ताबे है। इस वक्त पाकिस्तान के पास
650 अरब रुपया हमारे बैंकों में हमारे पास पड़ा है, और हमने जनवरी में ही 125 अरब रुपया 125 अरब डॉलर जो है वो दुबई के प्राइवेट बैंकों का वापस करना है, यूएई को वापस करना है हमने। तो ये इस वक्त माशी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होते हैं? हमारे कौन से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को इस भंवर से निकालते हैं? लेकिन पाकिस्तान की अवाम एक और भंवर में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की अवाम, ये जो बिजली हर माह इजाफा हो रहा है, ये जो गुज़श्ता 9 माह से सुई गैस, बिजली, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में हर चीज़ कई गुना महंगी हो गई है, जो मौजूदा हुक्मरानों की नालायकी की वजह से अवाम भूखे मर रहे हैं। और पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा ऐसे हमारे अजीज पाकिस्तानी हैं जो 2 वक्त की खाने की रोटी से महरूम हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे पहुंच चुके हैं। ये हमारे हालात हैं इस मुल्क के। अब इन गंभीर तरीन हालात में दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इमरान खान इलेक्शन के लिए सड़कों पर हैं और हुक्मरान जो हैं वो अपनी फौज जफरे मौज बढ़ा रहे हैं, और उनकी कारकर्दगी अभी तक मेरे नज़दीक 0/0 है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को कहाँ जाके खड़ा करना है, इस सारी बातों का फैसला किसी ने तो सोचना था। जी नाज़रीन इकराम, उसके लिए हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बड़े फैसले कर दिए हैं, बड़े फैसले करने जा रहे हैं। उनके नज़दीक अब जाहिर है इस मुल्क के लिए संजीदा तबके वही हैं, हमारी अदालतें हैं, हमारी फौज है, क्योंकि सियासतदानों के तो अब ये बस की बात नहीं है। हमारे एक ऐसा निगरान सेटअप लाने की बात की जा रही है। उसके लिए प्रॉपर शब्बर जैदी साहब का प्रॉपर एक मीटिंग हुई GHQ में, हफीज शेख साहब की एक प्रॉपर मीटिंग हुई, और बहुत सारे मिशनदानों की एक प्रॉपर मीटिंग हुई, और जिस पर हमारी अपोजिशन जमातें, और इससे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से हमारे मौजूदा हुक्मरानों के तवील मुज़ाकरात हुए। ये जो सियासी जंग थी, इसमें बहुत सारा इस जंग में पानी डाल दिया गया है, इसकी आग को ठंडा कर दिया गया है, और अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो मुज़ाकरात किए वो बड़े कामयाब हैं। अब इस सिलसिले में एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो लफ्ज़ कहा जा रहा है, पाकिस्तान के आइन में किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई आ सकती है, लेकिन केयर टेकर सेटअप आ सकता है। ज़ाहिर है नाज़रीन कराम, केयर टेकर सेटअप जो है वो बहुत जल्द आएगा। उसके लिए प्रॉपर तमाम सियासी जमातों को ऑन द बोर्ड ले लिया गया है। उसके लिए अभी तक, आज की तारीख तक, साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का नाम निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून, उनकी इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी और इमरान खान और हमारे अदारे इस पर मुतफिक नजर आ रहे हैं। यूं दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मीशत बर्बाद है, और पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल में ऐसा केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए अब जिनको ओबलाइज करने की बजाय वो उस दौर में पाकिस्तान के लिए कुछ कर दें, जिनका अब केयर टेकर सेक्टर भी ऐसा चाहिए जिनको तमाम सियासी जमातों की, हमारे तमाम अदारों की, हमारी तमाम अवाम की हमायत हासिल हो। बाहर से लाकर मुसल्लत ना कर दिया जाए, वर्ल्ड बैंक का मुलाजम ना लाके बिठा दिया जाए, और अमेरिका का खुशामदी ना लाके बिठा दिया जाए। इसलिए इस दफ़ा एक प्रॉपर एक निज़ाम के तहत एक ऐसे बंदे को वजीर आजम पाकिस्तान केयर सेटअप में लाने का फैसला किया गया है, जिनका नाम हफीज शेख है। वो PDM की साबिक गवर्नमेंट यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की काबीना में भी वो वजीर खजाना रही हैं, और इमरान खान की काबीना में भी वो वजीर खजाना रही हैं। एक न्यूट्रल से आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, और मौजूदा माशी सूरत हाल को बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये मेरे पास आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि हफीज शेख साहब हमारे केयर टेकर वजीर आजम बनने जा रहे हैं, और इसी तरह शब्बर जैदी साहब FBR के चेयरमैन होंगे,
اور ان میں کابینہ میں بھی مشت دانوں کو لانے کی ضرورت جا رہی ہے، لیکن وہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہوگی جس کی رومرز پھیلا رہے ہیں کہ مشت دانوں کی کوئی 2 سال کے لیے گورنمنٹ بن رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرے مصدقہ رائے کے مطابق صرف 3 ماہ کے لیے وہ گورنمنٹ بنے گی، جس کا کام صرف اور صرف انتخابات کرانا اور ملک کی معیشت کو، ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانا ہے، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کی ساری ذمہ داری پاک فوج کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ ہمارے نوجوان ان کا ہمارے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پرچم بلند رہے گا، یہ ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ کامیابیوں کے سیڑھیاں چڑھے گا۔ میرے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین میرے اس وطن کو ان معاشی معاملات میں اور دہشت گردی معاملات میں کامیابی نصیب فرما، اچھے حکمران عطا فرما۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں تک پہنچائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔